गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज 2 जुलाई 2025 को प्रातःकाल की बेला में ठिकरिया जयपुर आश्रम पर अपने लोगों को एक साथ बैठ कर के साधना करने का अवसर मिला। अपने लोगों ने अभी संत मठ की साधना किया। संत मठ की साधना जो करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने को साध लिया, अपने शरीर को साध लिया, मन को साध लिया, वो तो चले गए। कहाँ चले गए? अपने घर पहुँच गए। कौन सा घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर नहीं, निज घर, जहाँ से फिर कोई पहुँचने के बाद लौटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुख का सागर है, सुख का संसार है, आनंद का भंडार है। तो जब वहाँ पहुँच गए तो यहाँ नीचे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अपने लोग अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए तो यहाँ दुख झेल रहे हैं। तो ये जो साधना है, इसको पहले जब नहीं किया गया तो यह मन लगता नहीं है। अब मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मन हो गया मोटा। मोटा शरीर कैसे होता है? खाने से होता है। तो मन का खुराक अलग है और शरीर का खुराक अलग है। शरीर का खुराक है अनाज, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, फल फूल। जिसने जो ये शरीर बनाया है उसी ने इन चीज़ों को बना दिया है और ये मनुष्य शरीर का भोजन यह है। तो इसको खाने से शरीर तंदुरुस्त होता है, बलवान होता है। घी दूध खाने से अन्य बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता है। अब ये तो लोगों का भ्रम और भूल है कि मांस खाएंगे तो शरीर मोटा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। देखो, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जो शरीर को फुला देती हैं, ताकत दे देती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर वो ताकत ख़त्म हो जाती है। दवा के असर से रहती है ताकत, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो नेचुरल, जिसको प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं, जिसको भगवान ने मनुष्य शरीर के लिए बनाया है, उससे ताकत कम नहीं होती है। उसको अगर लिमिट में लिया जाए, जितना हजम हो सकता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लिया जाए, भूख लगने पर ही खाया जाए, बराबर ताकत दिया रहता है। ज़्यादा हो जाता तब नुकसान करता है। तो ये जो भ्रम है लोगों का कि मांस खाने से, अंडा खाने से ताकत बढ़ेगी, खून बढ़ेगा, यह भ्रम है। बल्कि और उससे नुकसान होता है, विकार पैदा होते हैं और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि शरीर किससे मजबूत होता है? खाने से मजबूत होता है। और मन ही खिलाता है, मन ही सुलाता है, मन ही शरीर को चलाता है। मन हो गया राजा। तो अब मन जब खिलाता जाता है, मन जब अन्य अंगों से, इंद्रियों से भोग कराता जाता है, तो मन उसी में लग जाता है और उसका रस लेता है। जैसे देखो, मक्खी होती है तो मक्खी रस लेती है। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। मधुमक्खी खाती नहीं है उसको। किसको? जो उसमें आप समझो चीज़ें पैदा होती हैं, बनती हैं। जैसे ये लाती है, क्या लाती है? आपका समझो कि फूल लाती है और फूल को ला करके और फिर मतलब ये है कि उसको जब मतलब उसका रस निकलता है, तो उसका रस निकलता है तो उसमें से देखो मोम भी निकलती है। लेकिन मोम नहीं खाती है और रस लेती है। ऐसे मन रस लेता है।
तो मन रस लेता है तो मन मोटा हो गया। तो अब जब मन मोटा हो गया तो बैठने नहीं दे रहा है किसको? इस शरीर को बैठने नहीं दे रहा है, सधने नहीं दे रहा है इस शरीर को कि 2 घंटा बैठने दे। उठने का मन कह देता है, घूमने का मन कह देता है। कभी बदन में उम्र ज़्यादा हो गई, दर्द हो जाता है तो उठना ही पड़ जाता है। तो यह मन सधने नहीं देता है शरीर को। और मन शरीर को जब नहीं सधने देता है तब उधर इसका जाने का सवाल ही नहीं है कि शरीर को आप भूल सको। तो शरीर में ही मन लगा रहता है और शरीर के लिए की चीज़ों में ही मन लगा रहता है। अरे खाना है, घूमना है, जाना है, यानी बात करना है, बिजनेस व्यापार करना है, बच्चों को देखना है, सेवा करनी है, किसके लिए? इस शरीर के लिए ही तो व्यवहार बनाएंगे इनसे दोस्ती करेंगे, ये हमारे काम आएंगे। हम बच्चे को पैदा करेंगे तो हमारे बुढ़ापे में ये काम आएंगे। पढ़ाए लिखाएंगे, ये काबिल बन जाएंगे, कमा के लाएंगे, खिलाएंगे किसको? शरीर को। शरीर की सेवा करेंगे तो मन शरीर के सुख के लिए ही लगा रहता है, शरीर को भूलता नहीं है, दुनिया को भूलता नहीं है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन उधर जाता ही नहीं है। आवाज़ को भजन में सुनने की जब कोशिश करते हैं तो मन उधर जाता ही नहीं। तो मन आप पे समझो जहाँ जाएगा वहीं तो आप वही काम तो करोगे, मन जो कहेगा। तब कहा गया मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। देखो गुरु जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? भूत वर्तमान भविष्य सब देखते हैं और जिन जीवों को पकड़ते हैं, जिन जीवों को नामदान देते हैं, जिन जीवों को अपनाते हैं, उनको उनके हिसाब से यानी समझो कि मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन मतलब रास्ता बताते हैं कि इस तरह से तुम चलो। अब जब संख्या बहुत हो जाती है तब किसको एक को बताएंगे तो वो फिर सत्संगों में ही बहुत सी बातें बताने लगते हैं। जैसे गुरु महाराज अपने बहुत सारी बातों को बता करके गए, अब उन बातों को सत्संगों में जो उन्होंने बताया पकड़ने वालों ने उसको पकड़ लिया। कहा मेरे लिए, कहा स्वामी जी ने, मेरे मन में ये शंका थी, ऐसा करना था, तो वो बता देते हैं उन बातों। उसको अगर पकड़ लिया जाए, गुरु की बातों को अगर पकड़ लिया जाए और उसके अनुसार अगर चलने लग जाएं तो आप ये समझो कि मन रुक जाएगा और अपना काम बन जाएगा। जिस काम के लिए बैठते हैं वो काम पूरा हो जाएगा। तो कहा गया मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। देखो बच्चे को पढ़ाते रहो, कहा ना रटंत विद्या खोदंत पानी, जमीन को खोदते रहो तो पानी निकल आता है। और बच्चे को विद्या को पढ़ाते रहो, रटाते रहो तो याद हो जाता है। लिख नहीं सकता लेकिन सुनते सुनते यानी याद कर लेता है बच्चा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अंग्रेजी बोलने वालों के यहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, सुनते सुनते याद कर लेते हैं। वो सुनते हैं, औरत को कहा उसने, पति को कहा यह काम कर लो, वो करने लग गया तो वो समझ गया है कि इसका मतलब ये कह रहे हैं। लिख नहीं पाता है। ऐसे लोग हैं, नाम बता दूँ, ऐसा लिख देंगे अंग्रेजी देख करके, ऐसा उर्दू लिख देंगे कि आप जो है वो यानी समझोगे बहुत पढ़े हैं। ऐसा बोल देंगे कि लिख नहीं पाएंगे, ऐसा बोल देंगे अंग्रेजी बढ़िया कि आप कहोगे बहुत पढ़े लिखे हैं। और जब कहोगे दस्तखत करो रुपया लो, तब कहते हैं हम विद्या विहीन हैं। तब वो ऐसे दिखाते हैं कि अंगूठा लगाएंगे। तो सुनते सुनते यानी समझो कि याद हो जाता है। तो कहा रटंत विद्या खोदंत पानी। अगर बार बार हम बैठते रहें, अगर साधना में बैठते रहें, तब ये शरीर रुक जाता है।
तब ये वो उत्पात नहीं करता है मन, ये उठने के लिए नहीं कहता है। और अगर उत्पात भी करे तब भी उत्पात करे, तब उस वक्त पर हमको संकल्प बना लेना चाहिए। क्या संकल्प बनाना चाहिए कि 2 घंटा तो हमको बैठना ही बैठना है, 1 घंटा तो हमको बैठना ही बैठना है। तू मन कितना उछलेगा, उछल ले, कूद ले, तेरी जो इच्छा है तू सोच ले, लेकिन करूँगा नहीं तो थक जाएगा। देखो बच्चे जिद कर जाते हैं, बहुत समझाओ, जिद कर गए, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो आप फिर समझो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जिद कर लिए तो फिर पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो? अरे फिर पढ़ाते हो तो मन अगर जिद भी करता है तो भी उठ पड़ो, लेकिन फिर यानी समझो कि घूम टहल के पेशाब करके फिर आ जाओ और फिर बैठ जाओ। जैसे अखंड साधना शिविर चलती है, 2 घंटे की ही चलती है, तो एक बार मन के कहने पर कर लो, लेकिन दोबारा कह दो फिर नहीं, हम आएंगे अभी बैठेंगे फिर बैठ जाओ। ये सब आपको विकल्प बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि इसी में आप लोग आज कुछ लोग नए आए हो तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगा, मालूम हो गया घर पर नहीं बैठते हो, नहीं करते हो। जो लोग घर पर करने वाले हैं वो तो जब भी पहुँचे आँख बंद किए, दुनिया को भूल गए, अपने को भूल गए, करने लग गए। तो यहाँ तो हर तरह के लोग आते हो आप। यह तो एक आध्यात्मिक स्कूल है, या इसके स्कूल में भर्ती होता है बच्चा तो हर तरह का बच्चा जाता है। नटखट बच्चे जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं, वो भी जाते हैं। लेकिन जब उनकी आदत बन जाती है स्कूल जाने की, स्कूल भेजने की, बच्चों की आदत बन जाती है, तब अपने आप चले जाते हैं, समय से पहले तैयार हो जाते हैं। और रोटी पराठा सुबह जल्दी नाश्ता ना मिल पावे तो रोने लगते हैं, हम लेट हो जाएंगे, हम देर में पहुंचेंगे, लड़के जल्दी पहुंच जाएंगे, वो पढ़ लेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। आदत बन जाती है उनकी। तो आदत अगर डालोगे और बैठ के करने लग जाओगे तब तो ये मन रुक जाएगा। और नहीं तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो चौंडिस करे, यह तो सुंदर नाय। माला को जपते रहो, लेकिन मन इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, कोई फायदा नहीं है। अरे जो काम करो उसका रिजल्ट आ जाए, परिणाम आ जाए, फल उसका मिल जाए। जो पेड़ लगाओ उसका फल खाने को मिल जाए, जो पेड़ लगाओ उसका खुशबू फूलों का नाक में पड़े तो खुश हो जाओ। वो जानवर पालो कि उसका दूध भी मिल जाए पीने के लिए, कहा जाता है ना, बताया जाता है। तो देखो कल आपको बताया था कि भाई साधकों को बहुत होशियार रहना चाहिए। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए दामन तुम्हारा। प्रार्थना करते हैं ना कि गुरु आपका दामन न छूट जाए, गुरु महाराज आपका चरण न छूट जाए, आपको हम न भूल जाएं, ऐसी प्रार्थना की जाती है। क्यों? क्योंकि जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। दुनिया वालों से, दुनियादारों से, भक्तों से हमेशा बैर रहा है, दुश्मनी रही है। ये इनका 36 का आंकड़ा रहा है, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते, तो हमेशा बैर रहा है। तो दुनिया तो अपनी तरफ खींचेगी ही आपको, अपने में तो मिलाने की कोशिश ही करेगी। क्यों? क्योंकि दुनियादारी इस समय पर बहुत बढ़ती चली जा रही है। देखो साफ पानी हो और थोड़ा ही पानी हो, और गंदा पानी ज़्यादा हो और पानी बह रहा हो, तो जब उधर से गुजरेगा अच्छे यानी समझो पानी की तरफ से, गंदा पानी, नाला का पानी जब बहुत जल्दी मिल जाता है। और ये साफ पानी उसमें से जल्दी नहीं निकलता है गंदे में से, लेकिन गंदा पानी अपने में उसको मिला के गंदा जल्दी कर देता है। तो दुनिया तो अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए होशियार रहना चाहिए। कहा ना, जागते रहना चाहिए। जागते रहने के लिए जो जागता रहता है
अपने सामान की रखवाली जाग करके करता है, उसकी चोरी नहीं होती है, उसकी जबकटी नहीं होती है, उसके जेवर नहीं यानी गहना आभूषण जिसको कहते हो वो गायब होते हैं, सामान गायब नहीं होता है। तो जागना चाहिए कि हम कहीं देखो भटक न रहे हों, हम कहीं अटक न रहे हों, हम कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न कर रहे हों कि जिससे हमारा मन दुनिया की तरफ चला जाए। जैसे शराबी है तो शराबी को खींच लेता है, शराब पिला दिया, अब शराब पिला दिया, अब शराब की लत पड़ गई तो शराबी को शराबी खींच लेगा कि चलो वहाँ चलते हैं, पीने के लिए चलते हैं। लेकिन शराब कोई पिए ही नहीं, तब जाने की क्या ज़रूरत है शराबी के पास, तब अपराध करने की क्या ज़रूरत रहेगी, क्योंकि शराब ही भ्रष्टाचार की जननी है, यही अपराध कराती है। तब अपराध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ही होशियार रहना चाहिए, अलर्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अलर्ट रहना चाहिए। तो आप जानोगे नहीं कि किस चीज़ से हमको होशियार रहना है, क्या परहेज करना है, तो करोगे कैसे? इसलिए इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी होता है।